अपनी तरफ से अगर कुछ करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। देखो, अभी जुम्मे की नमाज में 2 रकतें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैं 2 रकत के बजाय 3 रकतें पढ़ा दूं, मान लोगे आप लोग? मैं दलील ये दूं, आप लोग कहें भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें जुम्मे की पढ़ी, मौलवी साहब आपने 3 क्यों पढ़ाई? मैं कहता हूं 3 से मना किया है कहीं? है भाई? कहीं नबी ने तीसरी रकत से मना किया? और मैं कहूं बिदत की 2 किस्में, बिदत हसना, बिदत सहीहा, एक बुरी बिदत और एक अच्छी बिदत। ये अच्छी बिदत है। अब जब हम ये कहते हैं कि ना करना ये मना की दलील नहीं है, तो इस पर कुछ इश्कालात और इरादात पेश किए जाते हैं। वो कहते हैं देखें जी, आप ये कहते हैं कि मना नहीं है तो जायज़ है, तो फिर आप इस तरह करें, मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज़ हैं तो आप 4 पढ़ लिया करें, क्योंकि मना नहीं है तो लिहाजा 4 पढ़ना भी जायज़ है। आप 1 रकत में 2 सजदे करते हैं, 3 सजदे कर लिया करें, क्योंकि मना नहीं है। आप क़याम में किरात करते हैं, आप रुकू में भी किरात कर लिया करें, क्योंकि मना नहीं है तो जायज़ है। तो उसका जवाब ये है कि ये मना है। मना किस तरह? मना इस तरह कि हर वो काम जो सुन्नत तरीके को तब्दील कर दे, सुन्नत तरीका उससे चेंज हो जाए और सुन्नत ख़त्म करके उसको उसमें चेंजिंग और तब्दीली वाक़ई हो जाए, तो वो काम करना बिदअत और गुनाह कहलाता है, वो काम करना जायज़ नहीं है। अब जब हम शरीयत के अहकामात को देखते हैं, जहां 2, 4, 5, 10, 15 किसी भी चीज़ का फिगर बयान कर दिया गया, उसका बाकायदा से अदद बयान कर दिया गया, तो अदद जो है ये मालूम व मुतय्यन गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम 2 कहते हैं तो मुराद 1 के बाद और 3 से पहले, और जब 3 कहते हैं तो मुराद 2 के बाद और 4 से पहले। 3 जो है उसका इतलाक 3 ही पर होता है, अगर 2 होगा तो तब भी 3 ही होगा, और अगर 4 हो जाएगा तो तब भी 3 बाकी नहीं रहेगा, तो सुन्नत बाकी नहीं रहेगी। अब हम जब देखते हैं नमाज की रकात को या सजदों को, तो 1 रकत में शरीयत ने जो मशरू सजदे किए हैं वो 2 हैं। अगर हम 3 करेंगे तो फिर भी 2 नहीं रहेंगे, और अगर हम 3 रकात की जगह पे 4 रकातें पढ़ेंगे तो तब भी वो 3 बाकी नहीं रहेंगे। अगर 2 पढ़ेंगे तब भी 3 ही, और अगर 4 पढ़ेंगे तब भी 3 नहीं रहेगी। तो वो जो सुन्नत के मुताबिक और मशरू तरीका है वो बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा ये बिदअत बन जाएगी, क्योंकि ये सुन्नत को उठा देने वाली है और सुन्नत को तब्दील कर देने वाली है। और जहां तक बात है रुकू के अंदर किरात की, तो वो इस पर तो बाकायदा अहादीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के अंदर कुरान पाक पढ़ने से मना फरमाया, रुकू के अंदर किरात करने से मना फरमाया। तो यहां मुमानत साबित है, इसलिए ये काम और अमल करना जायज़ नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। ईद की अजान कहां मना है? अब तो कुछ भी नहीं उनके पल्ले। ए वही है कि सूरज मशरिक तू कटो, तो कहेंगे जी वो नबी इस्लाम नहीं देते थे। उनको कहे नहीं नहीं नहीं, आपकी तो डेफिनेशन ये है कि जो नेकी का काम है वो मना ना हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है तो कर। इस उसूल के ऊपर एक इश्काल और पेश किया जाता है कि आप कहते हैं कि मना नहीं है तो जायज़ है, तो फिर आप नमाज ईद के लिए अजान भी पढ़वाया करें, क्योंकि नमाज ईद के लिए अजान पढ़ना मना नहीं है, कहीं भी उसकी मुमानत नहीं है, लिहाजा नमाज ईद के लिए अजान भी पढ़वाया करें। जबकि नमाज ईद के लिए आप अजान नहीं पढ़ते, तो अजान क्यों नहीं पढ़ते? फिर आप अजान भी दिलवाया करें। तो उसका जवाब यह है कि नमाज ईद के लिए अजान मना है। अब इसका जो ना वो सवाल इसके ऊपर होगा कि मना कहाँ लिखा है, तो उसका जवाब यह है कि हमारे फुक़हा ने, उसूलियीन ने मुमानत के लिए 5 सीगों का इस्तेमाल किया है कि जब कुरान और हदीस में 5 किस्म के सीगे इस्तेमाल हों तो उससे मुमानत साबित होती है, किसी चीज़ की नहीं साबित होती है। नंबर 1, जब लफ्ज़ ला फ़ेल मुज़ारे मुखातब के ऊपर दाखिल हो, अस्मा के ऊपर दाखिल हो, तो उससे नहीं और मुमानत साबित होती है। नंबर 2, लफ्ज़ हुर्मत, मादा हुर्मत के जितने मुश्तक़ात हैं, यानी हारुमा, हुरिमा, यहरुमु, युहरमु, ये जितने मुश्तक़ात हैं जहाँ इस्तेमाल होते हैं उससे हुर्मत साबित होती है। लफ्ज़ नहीं के जितने मादे के मुश्तक़ात हैं, नहा, नुहिया, यनहा, युनहा वगैरह, ये सारे के सारे जो इसके मुश्तक़ात हैं इससे मुमानत साबित होती है। और इसके अलावा जहाँ हिल्लत की नफ़ी की जाए, किसी चीज़ की हिल्लत की नफ़ी कर दी जाए, वहाँ भी मुमानत साबित होती है। और इसी तरीके से जहाँ तहज़ीर का सीगा इस्तेमाल होता है वहाँ किसी चीज़ की मुमानत साबित होती है, उसकी नहीं साबित होती है। अब जब हम देखते हैं कुतुब अहादीस में बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जहाँ लफ्ज़ ला के साथ किसी चीज़ की नहीं और मुमानत को बयान किया गया। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में 586 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बाद सुबह हत्ता तरतफ़िय शम्स, नमाज फजर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि सूरज निकल आए। वला सलाता बाद अस्र हत्ता तगीब शम्स, और नमाज असर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि सूरज गुरूब हो जाए। यहाँ ला सलाता दोनों मकामात पे इस्तेमाल हुआ, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे
नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद नफली नमाज की मुमानत बयान फरमा दी और इससे नहीं साबित होती है। अब हम जब देखते हैं नमाज ईद के लिए अजान के मसले को, तो सही मुस्लिम में 2048 नंबर हदीस है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला अजाना लिस्सलाति यौमुल फितर, फरमाते हैं नमाज ईद उल फितर के लिए अजान नहीं है। ला अजाना लिस्सलाति यौमुल फितर, ईद उल फितर के दिन नमाज के लिए अजान नहीं है। ये जो ला सलाता और ला अजाना ये बैन ही एक तरह की सीगे हैं। जिस तरह फजर की नमाज के बाद नफली नमाज की मुमानत साबित होती है, असर की नमाज के बाद नफली नमाज की मुमानत और नहीं साबित होती है, इसी तरीके से इस हदीस से ला अजाना लिस्सलात यौमुल फितर से मुमानत साबित हो गई। लिहाजा मुमानत साबित होगी, इसलिए ये जायज़ है।